हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस बाय कल्पित सर। होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स और ऐसे भी इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। ये हमारी एक प्रॉपर्टी और है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो हमारी रह गई है। किसकी? फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंप्रेसिबिलिटी ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है हमारा कंप्रेस और दूसरा है एबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, जब मैं इसको एक साथ पढ़ता हूं तब मैं बोलता हूं कंप्रेस एबिलिटी। कंप्रेस मतलब दबाना, कंप्रेस मतलब दबाना, किसी चीज को मैं दबा रहा हूं। तो यहां पे किसको दबा रहा हूं? यहां पे मैं दबा रहा हूं फ्लूइड को। और जब फ्लूइड को दबाऊंगा तो क्या होगा? जब मैं किसी फ्लूइड को दबाऊंगा तो वो क्या दबेगा या नहीं दबेगा? जी हाँ, वो दबेगा। क्यों दबेगा? क्योंकि हमने देखा था जब हमने बात करी थी फ्लूइड्स की, तो उनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के मुकाबले। और अगर मैं फ्लूइड्स में तो लिक्विड की बात करूं, गैसेस की बात करूं, तो गैस में बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो किस तरह लूंगा? मैंने कहा मेरे पास एक पिचकारी है। आप होली खेलते हो, होली में आपने पिचकारी देखी है। उसमें जब आप पानी भरते हो, तो कई बार क्या होता है, उसमें पूरी तरीके से पानी नहीं भर पाता। या मान लीजिए अगर भर भी जाता है, तो मैंने कहा सपोज वो पूरा भर गया, उसके आगे से उसके टिप को क्लोज कर दीजिए और फिर उसको प्रेस करना शुरू कीजिए। उसको पीछे से उसका जो पंप होता है उससे प्रेस करना शुरू कीजिए। तो आपको क्या दिखता है कि कुछ टाइम तक तो वो प्रेस होता है, पर एक टाइम के बाद क्या करता है, वो जो हमारी फिंगर है, जो हमारी उंगली है, जहां पे हम उसका होल था वहां पे हमने फिंगर लगा रखी है, वहां पे एक प्रेशर महसूस होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंप्रेस होने की एबिलिटी से आगे बढ़ गया है। अपनी कंप्रेस होने की एबिलिटी से आगे बढ़ गया है। वही मैं कहता हूं, मैंने एक पिचकारी को लिया और उसे सिंपल एयर में पुल किया। मैंने पानी में नहीं डुबोया उसको, मैंने उसे एयर में पुल किया। फिर वही चीज रिपीट करी, उसके आगे से फिंगर लगाई और उसको प्रेस करने की कोशिश करी। तो क्या होता है, हमारी पिचकारी एक ज्यादा लिमिट तक कंपेयर टू वाटर, जो तो हम बात कर रहे थे, जो हमारी पिचकारी होती है वो ज्यादा लिमिट तक जाएगी कंपैरेटिव टू वाटर वाले। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहाँ? गैसेस में, पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, इसलिए वो ज्यादा कंप्रेस हो पाता है। तो यही हमारी क्या है? एबिलिटी है फ्लूइड की, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उसका चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। मुझे पता है जो मेरा फ्लूइड है किसी भी वेसल का, किसी भी बर्तन का शेप ले लेता है। अगर मैं उसको किसी बर्तन में डालूं, किसी वेसल में डालूं, तो वो वही शेप या वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेम वही उसकी एक प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी की, वो कंप्रेस भी हो सकता है। अगर मैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूं, मतलब उसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं एक लिमिट तक। लिमिट तक क्यों? क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको, इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिव टू सॉलिड्स की बात करता हूं, सॉलिड इस तरह होता है। सॉलिड को अगर मैं दबाना चाहूं, इस मार्कर को अगर मैं दबाना चाहूं तो ये नहीं दबेगा। वहीं मैं एक पानी के ग्लास में हाथ डाल के उसको प्रेस करना चाहता हूं तो वो मेरे हाथ से निकल जाता है। या एक बर्तन में, जो पिचकारी का एग्जांपल लिया, वो लेके करना चाहता हूं तो वो भी पॉसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? जैसे नाम से कह रहा है, कंप्रेस होने की एबिलिटी। तो फ्लूइड जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स चेंजेस इट्स वॉल्यूम, वो क्या कर रहा है? अपने वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने वॉल्यूम को चेंज कर रहा है जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए जा रहे हैं। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट चेंजेस इट्स वॉल्यूम when an external force is applied जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा किसी भी अपने फ्लूइड में, तो वो क्या करेगा? अपनी
वॉल्यूम को कम करेगा, वॉल्यूम को चेंज कर देगा, वही हमारी कंप्रेसिबिलिटी है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/k से। अब ये k क्या है? ये k होता है हमारा बल्क मॉडुलस, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? बल्क मॉडुलस होता है हमारा स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, तो स्ट्रेस यहां पे होगा हमारा चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर क्यों? क्योंकि यहां पे हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और जब प्रेशर को चेंज करेंगे तभी तो कुछ असर होगा उस पर, चेंज इन प्रेशर। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है हमारा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको मैं अलग से लिख के बताता हूं आपको, या आपने तो समझ गए होंगे। तो हम बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस की, क्योंकि ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन से निकल के आया, फॉर्मूले से निकल के आया है। तो हम बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस की। पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस हमारा एक तरह से प्रेशर ही हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने चेंज इन प्रेशर बोला है क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है। किस तरह? मैंने कहा मैंने 0 से उसको दबाना शुरू किया था और 5 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक लेके गया हूं। 0 से शुरू किया था और 5, 10, 15 न्यूटन तक, 20 किलो न्यूटन तक लेके गया हूं। तो चेंज इन प्रेशर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज इन प्रेशर से भी डिनोट किया है, चेंज इन प्रेशर से भी डिनोट किया है। बात करता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा टॉपिक है सोम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम चेंज की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज हो रहा है, चेंज मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मतलब कितना बदलाव आया उसमें, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कि एक्चुअल में कितना था। मैंने कहा मेरे पास 1 लीटर पानी था, तो मेरी ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई। 1 लीटर वाटर मेरा क्या हो गया? ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई। मैंने उसको दबाना शुरू किया, मैंने इसको कंप्रेस करना शुरू किया, तो ये कितना हो गया? 0.9 लीटर हो गया, 0.9 लीटर हो गया। तो ये आया चेंज्ड वॉल्यूम, इसे मैं बोल दूंगा चेंज्ड वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? 1 माइनस 0.9। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया मेरा? 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 लीटर। तो ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है मेरा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये क्लियर हो गया आपका। तो K की वैल्यू आई है मेरी स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन प्रेशर को मैं डिनोट करता हूं माइनस dP से, और चेंज इन वॉल्यूम को डिनोट करता हूं dV से, और इसको डिनोट करता हूं V से। तो K इक्वल्स टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V। तो ये हमारे निकल के आती है बल्क मॉडुलस की इक्वेशन। और कंप्रेसिबिलिटी की क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी की होती है 1/K। यहां इस K की वैल्यू को उठा के यहां रखना है और हमारी कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये माइनस साइन क्यों है यहाँ पे? ये माइनस साइन इसलिए है ताकि मेरी K की वैल्यू पॉजिटिव आ सके, K की वैल्यू पॉजिटिव आ सके। क्यों पॉजिटिव आ सके? क्योंकि ये जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम होता है ये नेगेटिव होता है। ये जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से हम यहां पे माइनस साइन लेते हैं, इस वजह से हम यहां पे माइनस साइन लेते हैं ताकि हमारी जो K की वैल्यू है वो हमारी क्या आ सके? पॉजिटिव आ सके। ठीक है, क्लियर है कंप्रेसिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हमारा, अगर मैं आपके कोर्स के हिसाब से देखूं तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है पहले 2 चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। ये लास्ट
टॉपिक है हमारा, और वो क्या है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है अपने पहले 2 चैप्टर का। अगर मैं अपने सिलेबस के हिसाब से देखूं तो ये मेरे पहले 2 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। 2 तरह के फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद सब कैटेगराइज करेंगे। पहले इन 2 तरह के फ्लूइड की बात करते हैं। पहला होता है आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है रियल फ्लूइड। पहला होता है आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है रियल फ्लूइड। अब ये आइडियल और रियल क्या है? देखो, रियल तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, रियल मतलब जो है, जो एग्जिस्ट करता है। तो आइडियल क्या है? आइडियल वो जो एग्जिस्ट नहीं करता, काल्पनिक है, काल्पनिक कथाएं, काल्पनिक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा नेचर में, ये मेरा सोचा हुआ है। अब ये सोचा हुआ क्या है? आइडियल फ्लूइड क्या फ्लूइड होंगे? वो फ्लूइड, दैट फ्लूइड which has zero viscosity, surface tension, etc. तो वो फ्लूइड जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई सरफेस टेंशन नहीं है उसमें, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। क्या ऐसा कोई फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट करेगा जिसकी विस्कोसिटी 0 है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि जब एक एडजेसेंट लेयर दूसरी एडजेसेंट लेयर के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तो वो एक फोर्स लगाती है और उसको क्या करती है? रोकने की कोशिश करती है, पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर लगाती है। ऐसा नहीं है कि 0 रेजिस्टेंस लग रहा है। 0 विस्कोसिटी का मतलब है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो बस फ्लो करते जा रहे हैं। वही सरफेस टेंशन 0 का मतलब है, नो सरफेस टेंशन का मतलब है कि उसकी जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, जो हम फ्री लेयर की बात कर रहे थे, उसमें कोई फ्री मॉलिक्यूल है ही नहीं, सारे फोर्सेस उसके बैलेंस्ड है। पर ये हमें पता है ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है नेचर में। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में जो आइडियल इन नेचर हो, जो आइडियल इन नेचर हो। मतलब ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी 0 विस्कोसिटी या 0 सरफेस टेंशन हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। या कंप्रेसिबल ना हो, नॉट कंप्रेसिबल, एक प्रॉपर्टी और है, नॉट कंप्रेसिबल। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर किसी फ्लूइड की एग्जिस्ट करती है, 0 विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन या कंप्रेसिबल नहीं है, तो उसे हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। पर एक्चुअल में तो ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं। तो हम बात करते हैं अपने रियल फ्लूइड की। तो रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड मतलब जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब जिसकी कुछ विस्कोसिटी होगी, सरफेस टेंशन होगी और साथ ही साथ जो कंप्रेसिबल होगा। तो ये हमारी अगर प्रॉपर्टी है तो हर फ्लूइड में एग्जिस्ट करती है। कोई भी हमारा फ्लूइड है, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। हमने कहा विस्कोसिटी ऑफ वाटर थोड़ी कम है, हनी की थोड़ी ज्यादा है, सरफेस टेंशन उस हिसाब से, कंप्रेसिबल फोर्स उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, पर ये एग्जिस्ट करेगा। उसको हम बोलेंगे रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड के अंदर भी कुछ सब क्लासिफिकेशन है। पहला आता है न्यूटोनियन फ्लूइड। हमने पीछे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy। और जब टाउ हटाते तो एक कांस्टेंट आता है विस्कोसिटी, जिसे हम बोलते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाई dy। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? वो फ्लूइड दैट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। जो हमारे फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो हमारे
न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा एक फ्लूइड और निकल के आता है, उसका नाम है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसका नाम है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये तो था न्यूटोनियन, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे नाम से ही क्लियर है, नॉन, अपने आप ही नॉन लगा दिया उसने नाम पे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, अपने नाम पर उसने नॉन लगा दिया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? दैट डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड एक्सप्लेन कीजिए, कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड एक्सप्लेन कीजिए। इसमें अभी एक ग्राफ आएगा आगे, उसको हमें स्टडी करना है। एक ग्राफ आएगा, उसको हमें स्टडी करना है। और अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे 1-2 तरह के फ्लूइड और बात करेंगे, उसमें हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, कौन सा फ्लूइड हमारा इस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? जो हमारा इस प्रॉपर्टी को नहीं मानता है, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। और जो हमारा फॉलो करता है उस प्रॉपर्टी को, वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। जो हमारा फॉलो करता है वो न्यूटोनियन, जो नहीं करता वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। चलिए, हमने एक ग्राफ बनाया है अपना, किसके बीच में? शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में, जिसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी जो टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाई dy की बात करी थी हमने, du बाई dy और टाउ के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें हम अपने अलग अलग जो फ्लूइड्स की बात करते हैं, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ आइडियल फ्लूइड की, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो काल्पनिक हमारा, जो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, तो वो इस लाइन से डिनोट होगा, इस लाइन के जस्ट ऊपर से वो आ जाएगा, उसे हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आइडियल? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है? 0 है उसकी विस्कोसिटी। उसकी विस्कोसिटी क्या है? 0 है। फिर हमने बात करी थी न्यूटोनियन फ्लूइड की। न्यूटोनियन फ्लूइड यानी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं। हम डायरेक्टली बोल देते हैं, म्यू हटाते हैं अभी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जितना टाउ बढ़ेगा उतना ही du बाई dy बनेगा। तो इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप आएगी? लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, कि अगर टाउ 1 है तो du बाई dy भी 1 है, टाउ 2 है तो du बाई dy भी 2 है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, मैंने कहा सपोज यहाँ पे 1 है तो यहाँ इस वाले का 1 यहाँ पे है, तो ये आ गई लाइन। ऐसे बढ़ते जाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। वही बात करता हूँ नॉन न्यूटोनियन की, वो क्या बोलता था कि टाउ इज नॉट इक्वल्स टू, टाउ इज नॉट इक्वल्स टू du बाई dy। मतलब अगर टाउ 1 है तो du बाई dy 0.5 हो सकता है, टाउ 2 है तो ये 5 हो सकता है। तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा जब मैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करता हूं। अब इनके बाद आता है नॉन न्यूटोनियन के अंदर ही, नॉन न्यूटोनियन का ही एक तरह से टाइप बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड। और उसके अंदर 2 आते हैं, एक आता है आइडियल प्लास्टिक, एक आता है आइडियल प्लास्टिक और दूसरा आता है थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस या प्लास्टिक बोल सकते हैं, थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस या प्लास्टिक बोल सकते हैं। आप देख रहे हो आइडियल प्लास्टिक यहां से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से, इस 0 से शुरू ना होके इस पॉइंट A से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस मतलब ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स है, मतलब उसका कुछ वेट है, वो हमारा आइडियल प्लास्टिक होगा। उसके बाद वो ये लीनियर बिहेवियर दिखाएगा। मतलब जब मैं इतने फोर्स को ओवरकम करूंगा, मतलब मैंने कहा यहां से यहां तक 5 न्यूटन का फोर्स है, तो जब मैं 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स पे पहुंच जाऊंगा, तब ये मेरा फ्लूइड आगे बढ़ना शुरू होगा, तब ये मेरा फ्लूइड आगे बढ़ना शुरू होगा। तो आइडियल प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? सीवेज वेस्ट, सीवेज वेस्ट, जो सीवर लाइन होती है आपकी, सीवर लाइन आपने सुना होगा, जो सीवर लाइन होती है सीवेज वेस्ट होता है, जो वहां क्या होता है, कई सारी गंदगी होती है पानी के साथ मिली हुई, वो क्या है,
अगर जब उस पर बहुत फोर्स से पानी मारोगे तब वो आगे बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती है। या जब मैं अपने घर में ड्रिलिंग करवा रहा हूँ, पंप गड़वा रहा होता हूँ नीचे, मतलब मोटर लगवाने के लिए जब पंप करता हूँ तो मड वाटर निकलता है वहाँ से। मड वाटर भी तो ऐसे ही होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई होती है, कीचड़ जिसे हम बोलते हैं। कीचड़ को बहाना है तो काफ़ी ज़्यादा पानी फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत फोर्स से पानी डालना पड़ता है। तो मड वाटर और सीवेज वाटर हमारा क्या है, आइडियल प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। बात करता हूँ थिक्सोट्रॉपिक की। थिक्सोट्रॉपिक मतलब ये हमारा नॉन न्यूटोनियन के अंदर आता है ये भी, पर ये इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, इसका एग्जांपल होता है प्रिंटर्स इंक। प्रिंटर्स इंक जो हमारा प्रिंटर होता है उसकी जो इंक है वो हमारा इसका एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं करते, जब तक हम प्रिंटर पे कुछ टाइप नहीं करते तब तक वो मूव नहीं करते, और जब उस पर इम्प्रेशन होता है तो वो क्या करती है, एक फोर्स के बाद मूव करती है। उसके अंदर भी ऑलरेडी एक स्ट्रेस इंड्यूस, उतनी स्ट्रेस देने के बाद ही तो वो छपता है। पेपर पे अगर मैं बात करूँ, वो छपता है जब उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक मैक्सिमम फोर्स। अगर वो नॉर्मल घूम रहा है तो कुछ नहीं छपेगा, पर अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या होगा, वो छप जाएगा। वो हमारा थिक्सोट्रॉपिक होता है। एक एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भाई ये तो हम रोज सुबह करते हैं, टूथपेस्ट तो हमारा बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं किसकी, आइडियल प्लास्टिक की। टूथपेस्ट क्या है, अगर टूथपेस्ट को तुम ऐसे उल्टा कर देते हो क्या वो बहने लग जाता है? नहीं बहता, बिल्कुल भी नहीं बहता। कब बहता है या कब आगे फ्लो करता है, होने को वो फ्लूइड ही है। जब मैं उसके पीछे से प्रेशर एक्सर्ट करता हूं तब वो हमारी ट्यूब में से बाहर निकलता है। जब मैं उसमें क्या करता हूँ, एक प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, तब वो हमारी ट्यूब में से क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकल के फिर हम अपना टूथपेस्ट कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है। तो टूथपेस्ट भी हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा थिक्सोट्रॉपिक सब्सटेंस का। अब इसमें एक और दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है डायलेटेंट फ्लूइड। अब ये डायलेटेंट फ्लूइड क्या है? डायलेटेंट फ्लूइड वो फ्लूइड है जहां पे हमारा थोड़ा सा टाउ का फॉर्मूला चेंज होता है। टाउ का फॉर्मूला जो आता है du/dy की पावर n। अब ये n क्या है? n हमारा कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। n हमारा क्या है? n हमारा कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, n हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है। अगर हमारी n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर हमारी n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसे हम डायलेटेंट फ्लूइड बोलते हैं। अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है या रखते हैं तो हम उसे डायलेटेंट फ्लूइड बोलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ ना लिखो, आप केवल एक ग्राफ बना दोगे तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है रियल और आइडियल फ्लूइड के बारे में, उसके अंदर न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के बारे में। ये आपके मेन फ्लूइड्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जेई एसएससी जेई कंपटीशन के लिए तो उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फ्लूइड इनमें से थिक्सोट्रॉपिक होगा या कौन सा फ्लूइड आइडियल प्लास्टिक के अंदर आएगा, या क्या इक्वेशन होती है डायलेटेंट फ्लूइड की, क्या इक्वेशन होती है डायलेटेंट फ्लूइड की, और कहाँ पे मैं उसे डायलेटेंट बोलता हूँ, कहाँ पे मैं उसे डायलेटेंट बोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये जो पहले 2 यूनिट्स है, अगर मैं अपने चैप्टर की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड, हमारा वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर मैं बात करूं आपके यूबीटीआर के हिसाब से तो ये मोस्ट मैं बोल सकता हूँ सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो ये 2 चैप्टर में से आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। इन 2 चैप्टर में से आप कोई भी एनी क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर मॉर्निंग हमारी एक नई वीडियो आएगी 9 AM। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर मॉर्निंग 9 AM पे हमारी एक वीडियो आएगी, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी पर आएगी। साथ ही साथ मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का ऑप्शन दिया था फर्स्ट का। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा अपना डिप्लोमा का, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसी के साथ हम अपना वो अगला सब्जेक्ट भी शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स
कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए आपको क्या चीज़ समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या एक्स्ट्रा आप चाहते हैं मुझसे। ठीक है, तो इसी के साथ दोबारा मिलते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स।